हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिस्क्रीट मैथ के इस लेक्चर 2 में हम बात करेंगे सेट थ्योरी, लॉजिक एंड प्रूफ्स के पार्ट 2 की। और इसमें हम देखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, काउंटेबल सेट्स एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कार्डिनैलिटी में हम देखेंगे कि जब हमने सेट का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था उसमें हमने देखा कि कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। जैसे अगर कोई सेट है ए और ए में है 1 2 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या कही जाएगी? इसको हम दिखाते हैं ऐसे डबल वर्टिकल लाइन दोनों से। दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ इसमें कितने हैं 1 2 3, 3 है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ 3। सिमिलरली इफ़ ए इज़ सपोज ए बी सी डी, इन दैट केस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है तो 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वही उसकी कार्डिनैलिटी होती है। बट फाइनाइट सेट में तो हम काउंट कर सकते हैं, बट इन फाइनाइट सेट में हमें काउंटिंग में दिक्कत होती है। तो कार्डिनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनफाइनाइट सेट में भी लगता है। ठीक है, अब वो कैसे लगता है तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो कहता है कि दो सेट की कार्डिनैलिटी इक्वल कब मानी जाएगी। तो दो सेट हैं सपोज ए एंड बी, उनको कार्डिनैलिटी इक्वल तब मानी जाएगी अगर उन दोनों के बीच एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है देयर इज़ ए 1-1-on-2 फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 1-1 क्या होता है, 1-2 क्या होता है। सो अगर 1-1 मैपिंग है फंक्शन के बीच एंड on-2 मैपिंग भी है, दोनों है, जिसको हम शॉर्टकट में बाइजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों प्रॉपर्टी है 1-1 वाली भी और 1-2 वाली भी, मतलब बाइजेक्शन अगर कोई रिलेशन फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे दोनों सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो सेम है। ओके, तो उसको कहेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सेट पे लगता है, क्योंकि फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी निकालनी बहुत आसान है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेंगे। बट इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी निकालने में दिक्कत होती है। तो देखिए इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो कोई भी सेट काउंटेबल तब कहा जाएगा कि अगर या तो फाइनाइट हो जिसमें हम डायरेक्टली काउंट कर सके। तो ए सेट इज़ काउंटेबल इफ़ इट इज़ फाइनाइट और इट हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज एन, दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। एन की जगह आप यहाँ पे Z+ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर या तो वो फाइनाइट है तो भी हम कहेंगे कि काउंटेबल है हमारा सेट, या उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के बराबर हो। अब इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, राइट। तो इन दोनों केसेस में हम कहेंगे कि सेट काउंटेबल है, अदरवाइज हम कहेंगे कि सेट अनकाउंटेबल है। ठीक है, और वो जो सेम कार्डिनैलिटी एज एन दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर वाला जो केस है, उस केस में जो कार्डिनैलिटी की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं अलेफ नल, जिसे हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे अलेफ नल, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नंबर तो है नहीं, तो कोई सिंबल रखना होगा ना। उस केस में हम दिखाते हैं इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी अलेफ नल्स। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट वाला। फाइनाइट वाला तो काउंट करके आसानी से कर लेते हैं। एक एग्जांपल है काउंटेबिलिटी ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, की ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स काउंटेबल होगा कि नहीं। तो अगर हम चाहें तो जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको इस रिलेशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2n-1। ठीक है, सो अगर जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू पुट करते जाएं, ठीक है, इस 2n-1 रिलेशन में, तो हमें सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएंगे। जैसे अब इस रिलेशन में ये फिगर देखिए, फिगर 1 इसमें दिया हुआ है। अगर हम 1 पुट करें इनकी जगह पे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें 2n-1, 2 × 1 दैट इज़ 1, तो 1 से 1 मिलेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम 2 पुट करें n की जगह तो हमें 2n-1 दैट इज़ 3 मिलेगा, 2 × 2-1 दैट इज़ 3। 3 पुट करें तो 5 मिलेगा, 4 पुट करें तो 7 मिलेगा, 5 पुट करें तो 9 मिलेगा, 6 पुट करते 11 मिलेगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पे इस साइड में Z+ की वैल्यूज़ पुट करते चलें और पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों की कार्डिनैलिटी जो है वो क्या है, सेम है, सेम कार्डिनैलिटी। और जिस किसी भी चीज़ की कार्डिनैलिटी अगर सेम होती है किसके, पॉजिटिव इंटीजर के, तो हम कहते हैं कि वो सेट काउंटेबल होता है। तो यस, द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज़ काउंटेबल। इस थ्योरम से ये प्रूव हो गया, राइट। अगेन दूसरा देखेंगे काउंटेबिलिटी ऑफ ऑल इंटीजर्स।
तो अगर ऑल इंटीजर वाले सेट की बात करें जेड, तो ये क्या काउंटेबल होगा कि नहीं होगा? चलिए फिर से चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे। एक तो इस तरह से आएंगे -∞, देन ऐसे डॉट 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 आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2 और डॉट डॉट, ये +∞ तक जाएगा। ठीक है, तो ये काउंटेबल है कि नहीं? तो देखिए इसको सीक्वेंस में इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो लास्ट में +∞ और -∞ भी आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको फंक्शन के वाइज में अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा fn = n/2 इफ़ n इज़ इवन। ठीक है, एंड fn = -n-1/2 इफ़ n इज़ ऑड। ठीक है, वहाँ n की वैल्यू हमें किस में से रखनी है, n वैल्यू जो है हमें रखनी है फ्रॉम z+। ठीक है, तब तो हम प्रूव कर पाएंगे कि z+ के बराबर कार्डिनैलिटी है तो काउंटेबल है, राइट। तो अगर देखो, अगर हम n की वैल्यू z+ के बराबर रखते हैं तो सबसे पहले z+ में क्या आता है, 1। तो 1 क्या है, ऑड है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, -1/2 दैट इज़ 0। ठीक है, और दूसरा क्या है, नंबर 2। तो इवन के केस में क्या, n/2, 2/2 दैट इज़ 1। ठीक है, 0, 1 हो गया इस सीरीज का ये दोनों। नाउ z+ में 3 आता है, तो 3 में ये वाला लगेगा -3 -1/2, तो -2/2 दैट इज़ -1, तो ये वाला आ गया। नेक्स्ट 4 को अगर रखेंगे इवन वाले में तो 4/2 दैट इज़ 2, +2 आ गया। इस तरह 5 को रखेंगे तो -2 मिलेगा, 6 को रखेंगे तो 3 मिलेगा, 7 को रखेंगे तो -3 मिलेगा। इस तरह से ये वाली पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा z है उसकी कार्डिनैलिटी इज़ इक्वल टू z+, और जिसकी भी कार्डिनैलिटी z+ के बराबर होती है तो हम बोल सकते हैं कि वो सेट काउंटेबल है। इसीलिए z जो है हमारा काउंटेबल सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स ये काउंटेबल सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी हमने देखा काउंटेबल था, सेट ऑफ ऑल इंटीजर भी काउंटेबल है। एक और देख लेते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में जो होते हैं नंबर्स, राइट, जहाँ पे p और q दोनों किससे बिलोंग करता है, n+ से, राइट, और सॉरी पॉजिटिव इंटीजर से। तो अगर इसको हम इस तरह से अरेंज करें, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं उसको अगर अरेंज करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। सिमिलरली सेकंड रो में 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। थर्ड में 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। इस तरह से हम सजा के लिख सकते हैं। तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं फ्रॉम z+ टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो ये भी काउंटेबल है, राइट। नाउ अब लिस्टिंग एलिमेंट ऑफ काउंटेबल सेट। तो अगर कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसके एलिमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a1, a2, a3 डॉट डॉट करके हम लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब काउंटेबिलिटी इतने सारा देख लें तो एक अनकाउंटेबल भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको बोलते हैं r, ये काउंटेबल है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम रियल नंबर की बात करें जो 0, 1 में जितने रियल नंबर्स हैं तो उन सबको हम r1, r2 के हिसाब से लिख सकते हैं, लाइक 0.0000000 जितने भी जीरो लें, उसके बाद 1, फिर 0.0000 जितने भी जीरो लें, लास्ट में 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फंक्शन बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आएगी कि किसी भी दो पर्टिकुलर रियल नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इस दोनों ये जो दो बैक टू बैक नंबर्स हैं इनके बीच में भी चाहें तो एक नया रियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक नया रियल नंबर जनरेट कर सकते हैं जिसमें जीरोस कुछ ज़्यादा होंगे और कुछ अलग होगा। तो उस हिसाब से वो जो फंक्शन हम बनाए थे कि इसके बाद ये वाला आएगा वो टूट जाएगा। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि क्रिएट अ न्यू नंबर r दैट डिफर्स इन द ith डिजिट फ्रॉम ri, सो ri इन नॉट द लिस्ट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। तो रियल नंबर जो है हमारा वो इसका कार्डिनैलिटी इज़ नॉट इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसीलिए रियल नंबर्स जो है हमारा अनकाउंटेबल सेट होता है। अभी तक खाली काउंटेबल देख रहे थे, अब पहला हमने देखा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो अनकाउंटेबल है, राइट। नाउ अब कुछ और रिजल्ट्स हैं कार्डिनैलिटी पे, वो क्या है काउंटेबिलिटी पे। ये है कि अगर दो काउंटेबल सेट है तो उसका यूनियन भी काउंटेबल होगा। जैसे अगर एक है सेट ऑफ इंटीजर्स लाइक z, तो ये हो गया z, और यूनियन अगर हम ले लें यूनियन, देन क्या ले लें, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स,
तो ये भी हमारा काउंटेबल होगा, क्योंकि ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। आर से तो रियल नंबर हो जाता है, क्यू से रेशनल नंबर होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्यू प्लस। यहाँ भी जस्ट हमने पिछले में देखा था कि क्यू प्लस जो है हमारा वो काउंटेबल है, तो ये दोनों का यूनियन भी काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल जितने भी हैं सबका यूनियन भी काउंटेबल होता है। अब इस पर एक और थ्योरम है, उसको बोलते हैं श्रोएडर बर्नस्टाइन थ्योरम। ये क्या कहता है कि अगर कोई दो सेट ऐसा है ए एंड बी कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। एक ही केस बनता है। अब ऑब्वियसली ऐसी ही बात होगी कि अगर जो ए है बी से छोटा या बराबर है, ठीक है, कार्डिनैलिटी वाइज, एंड बी भी ए से छोटा या बराबर है कार्डिनैलिटी वाइज, तो ऑब्वियसली एक ही केस बनता है। वो क्या है, जब दोनों बराबर हों, दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर हो। तो यही है हमारा थ्योरम। इसके बेस पे ये प्रूव कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि सपोज़ ये जो है 0 से 1 दैट इज़ क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि 0 भी इंक्लूडेड नहीं होता है, 1 भी इंक्लूडेड नहीं होता है। इसकी कार्डिनैलिटी बराबर है किसके, ये 0 1, जिसमें 0 साइड तो क्लोज है, 1 साइड जो है इसको लिया गया, मतलब 1 इंक्लूड है इसमें, ठीक है। इस दोनों के बराबर है। तो एक फंक्शन हम बना सकते हैं x, f(x) इज इक्वल टू एक्स, जो मैप करेगा ये क्लोज इंटरवल वाले के इस वाले इंटरवल्स, ठीक है। तो इस वाले से प्रूव हो जाता है कि अगर 1 1 फंक्शन है, ठीक है, ये एक 1 1 फंक्शन है, तो हमारा 0 और 1 जो है क्लोज वाला, इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो छोटा या बराबर होगा किसके, कार्डिनैलिटी ऑफ 0, 1 ये इसके, राइट। सो इसके कार्डिनैलिटी से ये वाला हमारा छोटा या बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं g(x) इज इक्वल टू x/2, ये इस वाले से इस वाले में मैप कर सकता है, तो ये भी एक 1 1 फंक्शन है। इससे प्रूव हो जाता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ 0, 1 जो है ये जो है छोटा या बराबर है कार्डिनैलिटी ऑफ क्लोज 0, 1 की। तो ये दोनों केस हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे ये प्रूव कर सकते हैं कि एक ही केस में पॉसिबल है जब दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर हो। सो वी कैन से दैट कार्डिनैलिटी ऑफ 0, 1 इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ 0, 1 इसके। तो इस दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, तो इसे हम बोलेंगे अप्लाई श्रोएडर बर्नस्टाइन थ्योरम एंड वी कैन प्रूव दैट बोथ द सेट्स हैव सेम कार्डिनैलिटी। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, खास के इनफाइनाइट सेट में पूछे जाएंगे कि ये इनफाइनाइट सेट काउंटेबल है कि नहीं, तो आपको बस ये प्रूव करना है कि उस सेट का 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस या 1 1 1 2 फंक्शन जो भी बोल लीजिए वो z+ के साथ है, तो वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा, चाहे भले इनफाइनाइट रूप हो। और अगर उसका हमने पूछ लिया कि कार्डिनैलिटी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे अलेफ नल। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट काउंटेबल सेट। सो अलेफ नल इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ क्या, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द